क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड के कैंडिडेट्स के लिए जो माध्यमिक एग्जाम देने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस चैप्टर के सब चैप्टर 1.3 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक दो पार्ट्स में ऑलरेडी बना रखा हुआ है। लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, साथ ही साथ ऊपर के आई बटन पे पॉपअप करता हुआ मिलेगा। हम लोगों ने 9 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है, तो आज का हमारा क्वेश्चन टारगेट है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस मेनली इंक्लूड करके हैं एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। Welcome back everyone. This is Mohammad Sahbaz Alam. You are watching Ramadan Tutorial, your door to the future. आज के क्लास में जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये पेज नंबर 13 में दिया गया है आप लोगों को, और इस एक्सरसाइज के टोटल 10 क्वेश्चंस है जो आज हम कवर करने वाले हैं वन बाय वन। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और उन सारी चीजों को वन बाय वन सीखते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको बना के दिखाऊं, जो क्वेश्चन हम लोगों के एक्सरसाइज में आज दिया गया है, जो हम लोगों को बनाना है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 ये दिया गया है और इसका क्वेश्चन नंबर 10 ये दिया गया है। इसका हम लोग कर रहे हैं 10 नंबर में सारे क्वेश्चंस है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इस सीरीज के तहत हम लोगों ने 8 नंबर अभी बनाना है, जिसमें हम लोगों को सॉल्व करना है 5 एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ रूट्स होते हैं? वन वर्ड आंसर है, आप सब लोगों को याद होगा। रूट्स उतने ही होंगे जितना डिग्री होगा, ये मैंने आपको बता दिया। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब बात की जाती है तो क्वाड्रेटिक उसे तब कहते हैं जब उसका जो नंबर ऑफ जो वेरिएबल है, मतलब जो वेरिएबल है उसका जब पावर जो होता है, मैक्सिमम पावर जो होता है, जिसे हम लोग इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक है, मैक्सिमम इंडेक्स जब पॉसिबल हो 2। इसका मतलब रूट्स भी इसके पॉसिबल हो सकते हैं मैक्सिमम 2। ये हम लोगों ने अपने थ्योरेटिकल पार्ट में ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा हुआ है। अगर आप लोगों ने हमारा फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो काइंडली उसे देखिए, उससे आपको इस बात का आइडिया मिल जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या सजेस्ट करता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सेकंड क्वेश्चन कहता है, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम सब लोगों को ऑलरेडी पता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जर्नल फॉर्म है, ठीक है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म है, देन b is not equals to 0, c is equals to not equals to 0, a is not equals to 0 या none of these। तो आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक फॉर्म में ही पढ़ लिया था कि जब भी हम लोगों ने इसका जनरल फॉर्म पढ़ा था तब पढ़ा था कि a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही स्टैंड नहीं करेगा। b और c की वैल्यू 0 पॉसिबल है, लेकिन a की वैल्यू कभी भी 0 पॉसिबल नहीं है। ये इसके डेफिनेशन में था। तो ये एमसीक्यू एक्चुअली इस चैप्टर में जितने भी एमसीक्यूज है ये हमारे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो हम लोगों ने पढ़ रखा हुआ है। तो इसका आंसर होगा कि a is not equals to 0। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर मैंने ऑप्शन नंबर आपको नहीं बताया, 2 बोला गया है ऑप्शन नंबर बी में, तो ये होगा हमारा आंसर नंबर बी। और इस क्वेश्चन में a is not equals to 0 बोला गया है ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड एमसीक्यू इस तरह से कहता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चीज हम लोगों ने अपने फर्स्ट क्वेश्चन के दौरान डिस्कस कर ली थी। हाईएस्ट पावर जो पॉसिबल होता है, या इंडेक्स जिसे हम लोग कहते हैं, हिंदी में घातांक कह सकते हैं, ठीक है। हिंदी में ये शब्द इस्तेमाल होगा घातांक। तो हाईएस्ट पावर या इंडेक्स जो पॉसिबल है वो होता है 2। ये ऑलरेडी हम लोगों को पढ़ा हुआ है। तो इसका आंसर होता है 3 नंबर का। एक हाईएस्ट पावर क्या पॉसिबल है, हाईएस्ट पावर क्या पॉसिबल है, हम लोगों को पता चल चुका है कि हाईएस्ट पावर 2 पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर ये कितना है, ऑप्शन नंबर ये है बी। तो 1 के 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। चलिए 4 नंबर एमसीक्यू देखते हैं क्या है हमारे पास। 4 नंबर एमसीक्यू कुछ इस तरह से कहता है, द इक्वेशन दिस, एक बड़ा सा फॉर्म दिया गया है, इक्वेशन के फॉर्म को लिखते हैं पहले। 4 ब्रैकेट ओपन्स 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन, इसके पहले में है 5 और ब्रैकेट इनसाइड द ब्रैकेट है 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, ठीक है। अब बोल रहा है दिस इज अ लीनियर क्वाड्रेटिक 3 डिग्री और नन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसे हम लोगों को ये आइडेंटिफाई करने के लिए किस टाइप का इक्वेशन है, पहले हम लोग इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट के कैलकुलेशन के दौरान ही बता दिया था, जब हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को बेसिकली स्टार्ट किया था, कि किसी भी इक्वेशन को सिर्फ देख के ये जज ना कर लें कि इसमें क्वाड्रेटिक है, इसमें क्वाड्रेटिक है, और ये दिखने में भी जनरल फॉर्म में दिख रहा है, तो आप इसे कंक्लूड कर दो कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब तक फॉर्म इस फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक मत लिखो। देखो इसके राइट हैंड साइड में 0 है, जबकि इस क्वेश्चन के राइट हैंड साइड में 0 नहीं है। तो राइट हैंड साइड में 0 नहीं होने की वजह से हमें सबसे पहले से कैलकुलेट करके राइट हैंड साइड को 0 करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से स्टैंड लेगा, 20x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 5 से मल्टीप्लिकेशन होने पर 20x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 50। अब हम क्या करेंगे,
सारे इक्वेशंस को एक तरफ लेके आएंगे। अब इससे पहले कि मैं कैलकुलेशन स्टार्ट करूँ, आप देखो 20x² और ये भी 20x² है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू के दोनों तरफ सेम साइन है। तो किसी भी एक तरफ आप जब मूव करोगे तो दूसरा वाला नेगेटिव हो जाएगा और दोनों कैंसिल हो जाएगा। बाकी टर्म्स को अगर इसी तरह से हम सॉल्व करें, ये -28x है प्लस 8 है, और जब आप इसे इस तरफ लेके आओगे तो ये होगा +30x -15 इक्वल्स टू 0। अब चलिए सॉल्यूशन करते हैं। -20x प्लस 30x का सॉल्यूशन होगा 2x और 8 और -15 का होगा -7 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, जो कि बड़ी आसानी से निकल सकता है कि 2x इज इक्वल्स टू 7 होगा और x की वैल्यू होगी 7/2। तो x की वैल्यू आ गई है 7/2। मुझे एक्चुअली इस क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। जब ये हमारा फॉर्म आया था मुझे यहीं पर स्टॉप कर जाना चाहिए था, ठीक है। इससे हम लोगों को एक्चुअली क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये इक्वेशन कैसा है, क्वाड्रेटिक, लीनियर या 3 डिग्री या नन। तो आंसर होगा कि ये देखकर आप समझ सकते हो कि हाईएस्ट पॉसिबल इसमें पावर हो रहा है 1। तो ये इस तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट के वीडियो में ही इसे डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा तो काइंडली देख के आ जाइए, उससे आपको ये सारे क्वेश्चंस का क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि हम डिस्कस क्या कर रहे हैं और हम क्या कहना चाहते हैं, क्यों हम आंसर ऐसे दे रहे हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो लीनियर इक्वेशन हो गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। तो हम लोगों ने अब तक एमसीक्यू के 4 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। वी विल लाइक टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारे एमसीक्यू का 5 नंबर क्वेश्चन है। तो क्या है एमसीक्यू का 5 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। एमसीक्यू का 5 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमें कहता है, द रूट और 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में है x² बाई x इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। इसके बोल रहे हैं रूट या 2 रूट्स, ठीक है, रूट या 2 रूट्स इस इक्वेशन के क्या है। 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहली बात, आप जब इसे सॉल्व करने की सोच रहे हो तो आप इसको सॉल्व करने की सोच रहे हो कि x से x² को कैंसिल कर दोगे और वैल्यू निकालोगे, नहीं। आप अगर इसको ठीक से देख पा रहे हो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। मैंने बोला किसी भी इक्वेशन के फॉर्म को कभी भी डायरेक्टली मत देखा करो कि आप इसको, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट इस क्वेश्चन को ऐसे कर दे कि x² बाई x है इज इक्वल्स टू 6 और x से x² को कैंसिल कर दे तो बच जाएगा x इज इक्वल्स टू 6, तो उसके हिसाब से आंसर आ रहा है x इज इक्वल्स टू 6। ये कैलकुलेशन पूरी तरीके से गलत है। इसका सही कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगा, x² इज इक्वल्स टू 6x और आप इस तरफ से मूव करके लेके आओगे तो x² माइनस 6x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, यानी a² माइनस 2 सॉरी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आया। तो किसी भी इक्वेशन को, किसी भी गिवन फॉर्म को डायरेक्ट सॉल्व करने का प्लान ना करो, सबसे पहले उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में करो। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आ रहा है तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दिस। मैंने एक्चुअली ये सिर्फ इसलिए लिखा था ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब हम इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले x करेंगे कॉमन, तो ये होगा x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। दो चीजों का जब प्रोडक्ट 0 होता है तो दोनों नंबर अलग अलग 0 होते हैं। तो फर्स्ट या तो x 0 होगा या फिर दूसरा x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 होगा। x 0 से एक वैल्यू निकल चुका है, दूसरा निकल रहा है x इज इक्वल्स टू 6। तो x की आपको कितनी वैल्यूज मिली, आपको पता चल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखा गया तो इसके 2 वैल्यूज आने थे। एक वैल्यू आपका यहाँ आया है 0, दूसरा वैल्यू यहाँ आया है 6। तो आपके x के 2 वैल्यूज हो गए 0 एंड 6। और आप देखिए ये ऑप्शन आपके C नंबर में अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप लोगों ने पहला कैलकुलेशन किया होता तो आपका आंसर आता 6, जो कि आपके ऑप्शन में B नंबर में था, ठीक है। तो आप आंसर देके आते B और आपका आंसर हो जाता गलत, आपको मार्क्स मिलता 0। जबकि इस क्वेश्चन को बनाने पे सही तरीके से अगर आप बना पाओगे तो यहाँ पर आपको 1 मार्क्स का आंसर मिलेगा। बहुत सारे बच्चों को इस तरह का कंफ्यूजन होता है और इस तरह की बेसिक बातों के बारे में नहीं पता होती है। इसीलिए इस वीडियो सीरीज में मैं आप लोगों को हर एक बेसिक क्वेश्चंस को सही तरीके से करना और उसके गलत जो तरीके पॉसिबल है वो भी समझाता हुआ चल रहा हूँ। अब तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 में जो एमसीक्यूज है उनको कंप्लीट किया था। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस बाकी है, जिसमें से 2 क्वेश्चन है जो ट्रू फॉल्स के हैं और 3 क्वेश्चन है जो फिल इन द ब्लैंक्स के हैं। हम उनको करेंगे। तो हम अब जो करने वाले हैं वो 10 नंबर यानी कि VSA में ही क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन हम करने वाले हैं B नंबर और B का 1 नंबर क्वेश्चन हम करेंगे। ये ट्रू और फॉल्स के 2 क्वेश्चन है, यहाँ हमें ट्रू या फॉल्स फाइनली लिखना है। तो क्वेश्चन क्या है सुनते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है x माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x² माइनस 6x प्लस 9। इस फॉर्म को देख के आपसे पूछा जा रहा है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, इस फॉर्म को देखने के बाद आप कभी भी ये कंक्लूड नहीं करोगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, क्योंकि इसे करना होगा सॉल्व, राइट हैंड साइड करना होगा 0, तभी आप इसे ऐसा लिख सकते हो। तो चलिए करते हैं वो कैलकुलेशन। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में आप लोग सब जानते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली और इसे मैं दूसरी तरफ मूव करके लेके आ रहा हूँ। तो आप क्या देख रहे हो, माइनस x² माइनस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 और ये एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, राइट।
सब कुछ ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इस तरफ मूव होके आया तो ये प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, मैंने लिखने में गलती कर दी है, जब इसको दूसरी तरफ मूव किया तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, और ये देखिए ये सभी क्या चीजें कैंसिल हो जा रही है। अगर ये सारी चीजें कैंसिल हो जा रही है तो इससे हमें क्या कंक्लूड हो रहा है, इससे हमारा ये कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है कि 0 इज इक्वल्स टू 0, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी भी फॉर्म में नहीं निकल के आ रहा है। ठीक है, इसमें जो वेरिएबल है उसका पावर कितना पॉसिबल है ये हमें नहीं दिख रहा है। तो क्वेश्चन था कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, आंसर होगा नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आंसर नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है 5 इज द ओनली रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। ओके, 5 इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 बोल रहा है, इसका ओनली पॉसिबल रूट जो है वो है 5। क्लियर, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना आई होप आपको आता होगा। x स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो x की वैल्यू हो जाएगी अंडर स्क्वायर रूट 25, और जब आप 25 का स्क्वायर रूट करोगे तो आपको पता है रूट के अंदर में 25 यानी 5 into 5 होगा और एक 5 आएगा बाहर। आई होप कि अब आप लोगों ने 1.3 चैप्टर का, अभी आप लोगों ने 1.3 चैप्टर का MCQ VSA वाले क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, तो आप लोगों ने ऑलरेडी 1.2 कंप्लीट कर लिया होगा हमारे सीरीज में। अगर हमारे 1.2 सीरीज को कंप्लीट कर लिया तो आप लोगों को ये आइडिया तो जरूर हो जाना चाहिए कि हम लोगों को स्क्वायर रूट करने पर कभी भी एक आंसर नहीं मिलता है, 2 आंसर मिलते हैं प्लस और माइनस, यानी कि x की जो 2 वैल्यूज पॉसिबल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये फॉर्म में ही है, तो 2 वैल्यू जो पॉसिबल होगा वो होगा +5 और -5, ये 2 वैल्यूज पॉसिबल होंगे आंसर में। जबकि आप क्वेश्चन में बोला गया है कि सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल होगा 5, तो आंसर हो गया फॉल्स। तो ये हमारे दोनों ही स्टेटमेंट्स आ गए फॉल्स। आई होप कि इतने दूर तक आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहेंगे, जहां पर हम करना चाहेंगे अब हम करना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर सी। हम फिर से बता दें कि 10 वेरी सर्टेन सा टाइप के क्वेश्चंस चल रहे हैं, ये एक्सरसाइज 1.3 चल रहा है हमारा। यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर सी स्टार्ट किया हुआ है और अब हम बनाने जा रहे हैं सी का 1। इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल अप करना है। हो रहा है इफ a is equals to 0 and b is not equals to 0, a को बोल दिया गया कि वैल्यू 0 है और b की वैल्यू नॉन जीरो बता दी गई है, और आपको एक इक्वेशन का फॉर्म दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is equals to 0, यानी जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, देन द इक्वेशन इज, ठीक है, तो आपको क्या लगता है ये इक्वेशन कैसा है? सबसे पहली बात तो यहाँ कैसा है बोल के आपको एक ब्लैंक दे दिया गया है, इससे आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है कि आपको आंसर में फिलअप क्या करना है। मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ क्या ऑप्शंस आपको फिलअप करने हैं। फिलअप करना है कि ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है, ठीक है, या ये 3 डिग्री है या 4 डिग्री है, ठीक है, इस तरह से आपको इसका आंसर को फिलअप करना है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ए की वैल्यू 0 बोल दी गई है, यानी फर्स्ट जो क्वांटिटी है वो तो गया आपका यहाँ से। अब अगर सेकेंड क्वांटिटी 0 नहीं है तो ऑब्वियसली इसमें जो x है वो ऑलवेज प्रेजेंट रहेगा। अब चाहे उसमें c रहे ना रहे, आपको एक वेरिएबल ऑलवेज मिल रहा है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इसे कहोगे कि ये x का हाईएस्ट पावर कंटेन करता है 1, यानी ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो आंसर हो गया लीनियर इक्वेशन। क्लियर हो गया? इस कंडीशन को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, माध्यमिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 नंबर क्वेश्चन है इफ द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन b1 देन द इक्वेशन इज। ओके, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट है जो 1 है, तो ये चीज हम अपने एक्सरसाइज 5 में, एक्सरसाइज 1.5 को जब आप करेंगे तो इस चीज को आप वहां अच्छे से सीखोगे। मैं अभी उस कंसेप्ट को यूज कर देता हूँ। आपको कह रहा है कि द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 इज 1 b1, तो मैंने मान लिया कि दोनों रूट जो है वो 1 और 1 है, तो इसको मैं आपको 1.5 एक्सरसाइज का जब वीडियो करवाऊंगा तो उसमें मैं और इलैबोरेटली समझाऊंगा। फिलहाल बता देता हूँ कि ये एक रूट है, ये भी एक रूट है, तो रूट से सबसे पहले हम लोग फॉर्म करेंगे फैक्टर्स। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या होंगे? अगर रूट है, रूट में अगर 1 है तो फैक्टर्स होंगे x माइनस और वो रूट, तो 1 हो गया। और यहाँ पर भी उसी तरह से होंगे फैक्टर्स x माइनस 1। ठीक है, अब पूछा गया था कि इक्वेशन क्या होगा। इक्वेशन बड़ा सिंपल है, इन दोनों का प्रोडक्ट वैल्यू इक्वल्स टू 0, x माइनस 1 इन दोनों का करना होगा प्रोडक्ट। ठीक है, और इज इक्वल्स टू लिखना होगा 0। सॉल्व करने पे आपको दिखेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप चाहे तो इसे एक्सपैंड करके भी लिख सकते हैं, वो भी आपके आंसर में फिलअप होगा। दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे। अब हम लोग इस चैप्टर का आज का आखिरी क्वेश्चन करने जा रहे हैं, 10 का 3 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर। हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया ये क्वेश्चन, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6x, इसके दोनों रूट्स क्या है? तो हम लोगों ने ऑलरेडी एक क्वेश्चन में अभी किया था ना, ये जो डिवाइडेड बाय x का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये वो सेम क्वेश्चन है। आपको इस टर्म को दाहिने साइड लेके जाना पड़ेगा, तो ये x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल्स टू 0 होगा, लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना पड़ेगा। ओके,
तो आप क्या करोगे, x कॉमन करोगे तो ये होगा x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। आपको पता है दो के प्रोडक्ट फैक्टर्स, जब प्रोडक्ट किसी का 0 होता है तो दोनों इंडिविजुअल 0 होते हैं। तो x का वैल्यू 0 होगा, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा x इज इक्वल्स टू 6 होगा, क्योंकि x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 करने पर x की वैल्यू निकलेगी 6। तो दोनों रूट्स क्या हो गए, जो आपको फिलअप करना था वो होगा 0,6, ये होगा आपका ब्लैंक पोजीशन पे, ठीक है, 0,6। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया। हम लोगों ने क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1.3 एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 10 का वीएसए सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। हमारा अगला पार्ट जो होगा वो होगा शॉर्ट आंसर टाइप, उसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं। ये सीरीज में आप लोगों को अलग से डेडिकेट करके रखूंगा, जिसमें हम लोग 1 मार्क्स या फिर कह सकते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप या फिर एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, इस तरह के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिसमें पूरे चैप्टर स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 26 माध्यमिक के सारे वीडियोस वहां अवेलेबल होंगे। आप वहां जाकर इस वीडियो को जरूर देखें और इस पूरे सीरीज को कंप्लीट करें। मेरा नाम है मोहम्मद शाहबाज आलम, आप देख रहे थे रमजान ट्यूटोरियल। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो ना पसंद आने पर डिसलाइक करके जरूर बताएं वीडियो में क्या प्रॉब्लम है। जिन क्वेश्चंस के बारे में आपको कोई प्रॉब्लम हुई है उनके बारे में हमें कमेंट जरूर कर दें, या फिर हमारे सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स पे हमसे कॉन्टैक्ट करें, जहां पर हम आपकी मदद करेंगे सारी चीजों को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में।